सो हेलो गाइस, मैं हूं प्रोफेसर बड़के और फिर से एक बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सवाल का जवाब लेकर मैं आ गया हूं आपके लिए। बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा। नोटिस क्या करना, सबको दिख ही रहा है आंखों के सामने कि एएफओ की जो वैकेंसीज है दिन प्रतिदिन साल दर साल बहुत कम होती जा रही है। और बहुत सारे लोगों को ये चिंता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है कि मतलब इतने सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं, इतने सारे लोगों को अपेक्षा है कि उनकी एक जॉब लग जाए, और जिस तरीके से एएफओ की कंपटीशन बढ़ रही है, ठीक है, दर साल हर साल सारे एग्री कल्चर सेक्टर के ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, ठीक है, नए आ रहे हैं, मगर जो एक प्राइम जो जॉब लगता है एग्रीकल्चर वालों को एएफओ, उसकी वैकेंसी हर साल कम होती जा रही है। बहुत ज्यादा चिंता की बात है बहुत सारे लोगों के लिए। तो इसका क्या रीजन है, इसी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सवाल का जवाब ढूंढने की मैंने कोशिश करी है। ठीक है, इट्स नॉट प्रॉपर जवाब, ठीक है, प्रॉपर ही है मेरे हिसाब से तो, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया, तो आखिर तक आप जरूर देखना इस वीडियो को। और एक बात यह है कि मेरी बिल्कुल भी ऐसी इच्छा नहीं है कि दर साल ये जो एएफओ की वैकेंसी है वो कम होती जाए। ठीक है, मेरी जो इमेज है लोगों के सामने वो बहुत ही ज्यादा ऐसी है कि मैं नेगेटिव बातें करता हूँ एएफओ की तरफ लेकर, मगर ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एएफओ की वैकेंसीज बढ़े ताकि एएफओ को ज्यादा से ज्यादा मतलब लोग एएफओ बन पाए, उनको जॉब लग पाए। मैं सिर्फ रियलिटी लोगों के सामने रखता हूँ, कुछ नेगेटिविटी या फिर पॉजिटिविटी को लेकर मेरा कुछ ये नहीं है। ठीक है, मैं रियलिटी रखता हूँ, लोगों को नेगेटिव लगती है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरे ज्यादा से ज्यादा एग्रीकॉस भाई बहन नौकरी पे लगे। ठीक है, सो ये मेरा एक और चीज है जो क्लियर करना चाहता हूँ मैं। तो सबसे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, कोई उसमें दो राय नहीं है कि इस चैनल पे कभी कंटेंट रुकेगा। एएफओ, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, इन सब को लेकर हमेशा यहाँ पे कंटेंट आता रहेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसको एएफओ इस टॉपिक में इंटरेस्ट है उसे शेयर कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रीजन। ठीक है, दो ही रीजन है। ठीक है, और पहला रीजन जो है वो ज्यादा टेक्निकल है। ठीक है, ये वो लोग समझ सकते हो जो अभी बैंक के अंदर काम कर रहे हैं, थोड़ी टेक्निकल चीजें इसमें आ जाएगी। और जो दूसरा जो रीजन है वो है एक मास इकोनॉमी को लेके, एक बड़ी मतलब एक चीज है, उसके तहत कैसे वैकेंसीज कम हो रही है। ठीक है, उसको लेकर दूसरा रीजन है। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट रीजन, द मोर टेक्निकल रीजन। मेनी बैंक्स आर फॉलोइंग द स्ट्रेटेजी ऑफ एसबीआई पीओ रिक्रूटमेंट। ठीक है, देखो एसबीआई ने बहुत सालों से एग्रीकल्चर को लेके कोई स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए एक स्पेशल वैकेंसी नहीं निकाली है। ठीक है, बाकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भले ही वो निकालते होंगे, मगर एग्रीकल्चर को लेके किसी स्पेशलिस्ट ऑफिसर को अभी वो बहुत दिनों से, बहुत सालों से रिक्रूट नहीं कर रहे। ठीक है, तो यही सेम स्ट्रेटेजी है अभी बाकी बैंक भी धीरे धीरे मतलब अपना रही है। क्योंकि गाइस देखिए, एसबीआई में सिर्फ पीओ की रिक्रूटमेंट हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि एसबीआई में एग्रीकल्चर लोन ही नहीं होते, बल्कि देखा जाए तो एसबीआई इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है और सबसे बड़ा एग्रीकल्चर बिजनेस का पोर्टफोलियो भी एसबीआई के पास ही है सारी बैंक्स में। तो वहां पे भरपूर एग्रीकल्चर लोन्स हो रहे हैं। ठीक है, मगर फिर भी वो किसी स्पेशलिस्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को बहुत सालों से रिक्रूट नहीं कर रही। वो लोग जो है पीओस को ही, मतलब जो नॉर्मल ऑफिसर होते हैं, प्रोफेशनल ऑफिसर्स होते हैं, उनको ही मतलब हर चीज में ट्रेन करने के लिए मतलब ट्रेन करते हैं। ठीक है, सीधा सीधा बोलता हूँ, ट्रेन कर देते हो हर एग्री से लेकर हर तरह के एजुकेशन से, और जो भी मतलब नॉर्मल जो चीजें होती है, डेली रूटीन वाली चीजें होती है बैंक में, उन सब में वो पीओ को ही ट्रेन कर देते हैं और उन्हीं को हर जगह खींचते हैं। ठीक है, उन्हीं से सारा काम कराते हो। अगर उनके किसी ब्रांच में देखो, अगर एग्री का काम ज्यादा है, एग्रीकल्चर बिजनेस ज्यादा है, तो वहां पे वो किसी स्पेशल एक पर्सन को नहीं बिठा के रखते बाकी बैंकों की तरह। वो पीओ से ही इंटरनल ट्रेनिंग के जरिए बोलो या फिर किसी भी तरीके से बोलो कि उनको ही उस चीज में ट्रेन कर देंगे, जो कि इतनी बड़ी बात होती नहीं है। बैंक में आने के बाद सबको पता चल जाएगा कि कोई बड़ी बात नहीं हो रही ट्रेनिंग लेना। बैंक की चीजें, कोई भी चीज बैंक की जो होती है 2 से 3 दिन में ही सीखी जा सकती है, बहुत कोई बड़ा बात नहीं होता। अब तो बहुत टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, तो उन्हीं को वो ट्रेन कर देते हैं, उन्हीं से वो एग्री का भी काम करवा लेते हैं, और क्योंकि वो एक नॉर्मल ऑफिसर है तो उससे बाकी काम भी करवाया जा सकता है, तो उन्हीं को पूरा निचोड़ लेते हैं। और बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है अभी सेम थिंकिंग के तहत सिर्फ पीओस को मतलब रिक्रूट कर रही है और एएफओ रिक्रूट नहीं कर रही है। और जो एएफओ पहले से ही बैंक में है उनको भी वो कन्वर्ट टू जर्नलिस्ट ऑफिसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनसे ही
सारा काम करवाया जा सके। ये मतलब ऐसा ना बोले कि हम तो अलग है, स्पेशलिस्ट है तो सिर्फ हम उसी का काम करेंगे, नहीं, तुम भी कन्वर्ट हो जाओ, तुम भी नॉर्मल ऑफिसर की तरह बन जाओ और तुमको भी सारे काम हम मतलब सारे काम तुमसे भी करवाएंगे। और अगर अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के तहत आपको समझाता हूँ। देखो, एक ब्रांच है, उसमें एक पीओ है, एक एएफओ है, ठीक है। अब देखो, पीओ करेगा कैश डिपार्टमेंट का काम और एएफओ करेगा एडवांसेस यानी लोन डिपार्टमेंट का काम। अब इस ब्रांच में क्या होगा, एएफओ पीओ का जो कैश डिपार्टमेंट है उसके काम को हाथ नहीं लगाएगा, और जो पीओ है वो एडवांसेस जो है लोन डिपार्टमेंट है एएफओ का, उसको हाथ नहीं लगाएगा। मगर अगर इसी जगह दो पीओ हो, ठीक है, उसी ब्रांच में अगर दो पीओ हो तो वो तो एक दूसरे का काम करेंगे, वो नहीं मना नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ये मेरा काम नहीं है। या फिर अगर इसी ब्रांच में जो एएफओ है उसको अगर बैंक कन्वर्ट कर दे नॉर्मल ऑफिसर में, तो फिर वो एएफओ मना नहीं कर सकता पीओ का काम करने के लिए, ठीक है, उसको पीओ का भी काम करना पड़ेगा, एएफओ का भी काम करना पड़ेगा, दोनों काम करना पड़ेगा। अब इसी ब्रांच के बगल में और एक ब्रांच है, वहां के एक पुराने ऑफिसर रिटायर हो गए, तब बैंक क्या करेगी, इन्हीं दोनों में से एक को उठाएगी और उस ब्रांच में दे देंगी, ठीक है। एक तो एक कन्वर्टेड एएफओ को उठाएगी या फिर पीओ को उठाएगी, उस ब्रांच में दे देगी। अब ये दोनों ब्रांचेस का पूरा काम करेंगे, एडवांसेस भी करेंगे, लोन भी करेंगे, और जो कासा डिपार्टमेंट है, कैश डिपार्टमेंट है, उसका भी काम करना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से बैंक ने बचा ली अपने पैसे, ठीक है, ना कोई किसी को रिक्रूट करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। और जितने ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे उतना ज्यादा कम प्रॉफिट होगा, तो इस तरीके से बैंक का प्रॉफिट भी बढ़ गया। और यही स्ट्रेटेजी बैंक क्या, यही स्ट्रेटेजी सारी दुनिया अपना रही है अब तो, ठीक है। जो ग्लोबल इकोनॉमी का हाल है उसके तहत सारी दुनिया ही ले ऑफ कर रही है लोगों को, यहाँ पे ले ऑफ नहीं हो रहा तो ये सब हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज इट। बैंक के कम से कम एम्प्लॉयज को लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है, ठीक है, यही है आज की सच्चाई। और इसी वजह से जो है अभी जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है उसको सीधे सीधे लोग बैंक से जोड़ने लग गए। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है ये, और यही दुर्भाग्य जो है वो सब तरफ फैला हुआ है, ठीक है। वैकेंसीज कम नहीं है भाई इंडिया में, हर जगह पे, मतलब सरकारी जॉब में तो बिल्कुल भी वैकेंसी कम नहीं है, और ना ही इसमें बैंक में कम जगह है लोगों को आने के लिए। मगर ड्यू टू प्रॉफिट एंड ड्यू टू सेवरल थिंग्स इन द वर्ल्ड नहीं कर पा रहे ऑर्गेनाइजेशन ये सब, ठीक है। कम से कम लोगों में काम चलाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और ये सारी दुनिया की ही सच्चाई है। वर्ल्ड इकोनॉमी कह लो, इंडियन इकोनॉमी कह लो, पेपर पे तो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, ऐसा लगता है कि बहुत ग्रो हो रहा है, मगर इन रियलिटी एम्प्लॉयमेंट के लिए तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, बहुत खराब कंडीशन है। और पहले रीजन को मैं फिर से इन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि देखो, पीओस, ठीक है, इसीलिए पीओस को ज्यादा रिक्रूट मतलब किया जा रहा है बैंक में, एएफओ को नहीं किया जा रहा, क्योंकि एएफओ एक स्पेशलिस्ट है, उसको हर तरीके का काम नहीं करवाया जा सकता उससे, ठीक है। एक ब्रांच में अगर एएफओ है तो उसमें पीओ भी रहेगा ही, ठीक है। अगर मगर एक ब्रांच में पीओ ही है तो उससे सारा काम कराया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए ज्यादा पीओ को रिक्रूट कर रहे हैं बैंक। क्लर्क को भी नहीं कर रहे भाई, क्लर्क को भी नहीं कर रहे, क्लर्क को भी बहुत कम रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि क्लर्क की एक सीमा होती है, 5 बजे के बाद शाम को उनको रोका नहीं जा सकता काम करने के लिए, ठीक है। इसलिए ऑफिसर को ज्यादा वो सिलेक्ट कर रहे हैं, एएफओ और क्लर्क दोनों को ही नहीं कर रहे। दैट्स फर्स्ट रीजन। और दूसरा रीजन वो तो है कि एक मास लेवल का है, ठीक है, और जिसके बारे में हमें अभी पहले रीजन में भी बात की है कि जो वर्ल्ड की कंडीशन है इकोनॉमी की, वो और इंडिया की जो कंडीशन इकोनॉमी की, वो उतनी एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली नहीं है भाई। देयर इज वेरी लेस फोकस टुवर्ड द एम्प्लॉयमेंट। जिस कंपनी में पिछले साल 10 लोग एक काम कर रहे थे, वही एक काम अब कंपनी चाहती है कि इस साल 5 लोग करें, अगले साल 3 लोग करें और उसके अगले साल 2 लोग करें, ठीक है। यही सारी कंपनियां, सारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, कम से कम लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम तो दो, ठीक है। और कि भले उनका कुछ भी हो जाए, उनके दिमाग का कचुम्बर बन जाए, उन पे पूरा काम दे दो, क्योंकि काम करने से मना नहीं करेंगे लोग। इतना मतलब बाहर बेरोजगारी है, इतनी दुनिया की हालत खराब है, लोग बोलेंगे नहीं कि हमको नहीं करना काम करके, उनको झक मार के करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी सारी दुनिया यूज कर रही है, एंड सो आर बैंक आल्सो। इसीलिए सिर्फ एएफओ की नहीं, सब चीजों की रिक्रूटमेंट कम होती जा रही है मेरे दोस्त, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा घबराने की बात तो है, मगर एक ये भी चीज है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ दुखी दुखी है, ठीक है। हमारी तो यही उम्मीद है, यही दुआ है ईश्वर से कि ये जो परिस्थिति है वो बदले, हमारी इकोनॉमी की कंडीशन बदले, ठीक है, हमारी इकोनॉमी और अच्छी हो जाए,
वर्ल्ड की इकोनॉमी अच्छी हो जाए, सिर्फ शेयर मार्केट का बबल ना तैयार होकर रह जाए वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। ऑन ग्राउंड एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इकोनॉमी ग्रो हो, ठीक है। जो टैक्सेशन सिस्टम है इंडिया का वो ज़्यादा अच्छा हो जाए, गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा आ जाए, ठीक है, जिससे जो है मतलब और रिक्रूटमेंट हो पाए, ठीक है। बैंक जो एंटिटी है वो लोगों को पब्लिक सर्विस देने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पब्लिक सर्विस देने का प्रेशर हो बैंक पे, ना कि कोई प्रॉफिट बनाने का, ठीक है। और इसीलिए और बैंक ज़्यादा रिक्रूट करे, और मेरे जो एग्रीकॉस भाई बहन है, जो दोस्त है मेरे एग्रीकॉस, उन सबको अच्छी अच्छी जॉब लगे, भले वो बैंक में लगे, बाकी गवर्नमेंट के सेक्टर में लगे, या फिर किसी कंपनी में लगे, ठीक है, मगर अच्छी अच्छी जॉब लग जाए उनको। यही मेरी ईश्वर से दुआ है, और इस दुआ को लेके मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता यार, मैं बस चाहता हूँ कि कंडीशंस बदल जाए, कंडीशंस अच्छी हो, और रियलिटी जो है मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है, जो अभी अच्छी नहीं है, ठीक है। मगर मैं अंदर से तो यही चाहता हूँ ना कि सब चीज़ें अच्छी हो जाए आपके लिए मैं अच्छे ही सोचता हूँ भाई, ठीक है। तो मेरे इतनी अच्छी सोच के लिए प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर देना। ये वीडियो खत्म हो चुका है, अब मैं अपनी बातें कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत लोगों तक पहुँचूँ, ठीक है, ताकि मैं बहुत लोगों को अच्छा अच्छा ज्ञान दे पाऊँ, ठीक है। और आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो आप करते ही है, ठीक है। सब्सक्राइब भी करने को लगाइए, लोगों को आप करिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो, बहुत सारी वीडियोस आएंगे भाई, एएफओ को लेकर, बैंकिंग को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, ठीक है, एग्रीकल्चर स्कीम्स को लेकर, एग्रीकल्चर लोन्स को लेकर, बहुत है मेरे दिमाग में, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सो सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।